दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। उम्मीद है कि आपको हमारी सारी पहलें पसंद आ रही होंगी। आज दोस्तों जो टर्म है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला टर्म है। आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत पसंद आ रही है, मैं कमेंट्स में देखता हूँ। आज दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छों की आंधी निकल जाती है, धुआं निकल जाता है, मेरा खुद का भी निकल जाता है लेकिन फिर भी मैंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर रखे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम जो दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं वो हैं जो इम्पोर्टेंट रूल्स और प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स के सेक्टर में जो दिए बड़े बड़े विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो नियम दिया उसको कहते हैं दोस्तों एंजिल का नियम। इंग्लिश में कहते हैं उसको एंजिल्स रूल, एंजिल का नियम। तो जो साहब एंजिल साहब थे तो क्या बोल के गए? इन्होंने बोला कि अगर किसी फैमिली की, अगर मान लीजिए कोई परिवार है, जैसे आपका ही परिवार हो गया, और अगर परिवार की जब आय बढ़ती है दोस्तों, इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो उनके जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उस पर जो खर्चा होता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है। ये बात बताई एंजिल ने। बात आपको बड़ी अटपटी लग रही होगी कि सब जब इनकम बढ़ गई तो खाने पीने की चीज़ों पे तो पैसा का खर्चा बढ़ना चाहिए था, ये तो कहने के कम हो गया। या तो एंजिल मूर्ख है या हमें मूर्ख बना रहे हैं। अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजिल बहुत विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके परिवार कोई है, उसकी मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये की इनकम है आज, ठीक है। और ये मैं दूसरा पेन लेता हूँ दोस्तों, मान के चलते हैं, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। 100 रुपये की इनकम थी दोस्तों, ठीक है, और उसमें से वो 50 रुपये का खर्चा कर देते थे खाने पीने में। ये हम एग्जांपल दे के समझाते हैं आपको। ये खाने पीने पे 50 रुपये 100 रुपये में से खर्च कर देते, यानी 50% दोस्तों खर्चा हो रहा था खाने पीने पे, ठीक है। अब दोस्तों इनकी जो इनकम हो गई वो हो गई मान लीजिए 1000, ठीक है। तो ये जो है अब 1000 में पहले 50 रुपये का खाते थे, अब इनकी इनकम बढ़ गई तो हो सकता है दोस्तों 250 रुपये का खाएंगे। भाई 500 रुपये का थोड़ी खा लेंगे। अगर पहले 100 रुपये कोई एक व्यक्ति कमाता तो एक दिन में 50 रुपये खर्च कर देता था खाने पीने पे। तो अब व्यक्ति जब 1000 रुपये कमाएगा तो फिर वो मैक्सिमम 100, 150, 200 ही तो खर्च कर पाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले 50% खर्च कर देता था तो अब भी 50% खर्च करे। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये दिन के कमा रहा है तो उसमें से 50,000 थोड़ी नहीं दिन पे खर्च कर देगा खाने पीने पे। यानी परसेंटेज की बात है ये दोस्तों के। पहले परसेंटेज देखो 50% खर्च हो रहा था खाने पीने में क्योंकि इनकम कम थी। जब इनकम बढ़ गई तो खाने पीने पे परसेंटेज के तौर पर कम खर्चा होगा। ये इन्होंने परसेंटेज के तौर पर दोस्तों कही है। उम्मीद है आपको ये बात अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आई होगी, ठीक है। परसेंटेज की दोस्तों बात है ये परसेंटेज की, कि परसेंटेज कम खर्च होगा, ठीक है। खर्चे का परसेंटेज कम होगा अगर इनकम बढ़ जाएगी किस पर? खाने पीने पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एंजल का नियम समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस, आरओआरओ और आईएएस किसी भी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं हम ग्रेशन के नियम की। ग्रेशन का नियम क्या कहता है कि जब घटिया और बढ़िया मुद्राएं यानी करेंसी साथ में चलन कर रही हूँ, मतलब एक मार्केट है वहाँ पे घटिया मुद्रा भी है साहब और बढ़िया मुद्रा भी है। अब आप मुद्रा देख के सोच के याद करोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। आप इसको इंसान के तौर पे याद करो कि मान लो अगर घटिया और बढ़िया दो तरह के लोग हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि घटिया लोग बढ़िया लोगों पे हावी पड़ जाते हैं। जानते हैं ना, घटिया लोग आ जाएं तो बढ़िया लोगों को भगा देते हैं। नेगेटिविटी जल्दी फैलती है ना, पॉजिटिविटी देर में फैलती है। तो नेगेटिविटी यानी बुरी चीज़ें, यानी घटिया चीज़ें और बढ़िया चीज़ें साथ में हो तो घटिया चीज़ें जीत जाती हैं। यही दुनिया का नियम है। तो आपको क्या याद रखना है ग्रेशन के नियम से कि घटिया और बढ़िया मुद्राएं जब साथ में हो तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है। चल भाई निकल पहली फुर्सत में, ठीक है तो आपको दोस्तों ये नियम किसका है? ग्रेशन का। ग्रेशन क्या कह रहे हैं कि घटिया और बढ़िया साथ में चलेंगे तो घटिया लोग बढ़िया लोगों पे हावी हो जाएंगे। तो ये बात दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो घटिया बढ़िया का नियम किसका हो गया? ग्रेशन का। जबकि एंजल का नियम क्या था कि अगर फैमिली की इनकम बढ़ती है तो खाने पीने की वस्तुओं पर खर्चे का परसेंटेज कम हो जाता है। क्लियर? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है वो है माल्थस साहब का। ये जो पीसीएस इस बार 2024 का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें ये पूछा भी गया था।
तो माल्थस साहब क्या कहते हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो जनसंख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? जनसंख्या से। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि अगर जो संसाधन है दोस्तों, यानी संसाधन इंग्लिश मीडियम वाले देखें, रिसोर्सेज जो होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, पानी हो गया, है ना, ये मिट्टी हो गई, ये सब रिसोर्सेज ही तो है। तो ये जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं अर्थमेटिकली, यानी कि अंकगणितीय क्रिया में, यानी अर्थमेटिकली प्रोसेसन में। जैसे एक कोयला होगा, फिर 1 से 2 होंगे, फिर 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, 5 होंगे, ये अर्थमेटिकली बढ़ते हैं। जबकि दोस्तों ये क्या बढ़ रहे हैं? संसाधन, अर्थमेटिकली यानी रिसोर्सेज। लेकिन जो हम लोग हैं, जनसंख्या है, ये हम बढ़ते हैं जियोमेट्रिकली, यानी कि गुणोत्तर। हम कैसे बढ़ते हैं? जनसंख्या कैसे बढ़ती है? अरे देखो, हमारे मम्मी पापा 2 लोग हो गए, उनने हमारा भाई बना दिया, 4 हो गए। अब हम और हमारे भाई मिलके भी 2-4 और बनाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर हमारे नन्हे मुन्ने भी और बना देंगे, आपके नन्हे मुन्ने, ऐसे करके दोस्तों जो जनसंख्या है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिकली। 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16 हो जाते हैं, ऐसे 32 हो जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और धुआंधार बढ़ते चले जाते हैं। जबकि रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, वो अर्थमेटिकली बढ़ते हैं। ये पूरी क्रिया विधि किसने समझाई? माल्थस ने। माल्थस के सिद्धांत को कहते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो है से का नियम। ये अर्थशास्त्री है, से इनका नाम है। ये से अजीब सा नाम है, लेकिन नाम ही इनका से है, मिस्टर से। इन्होंने भी अपना साहब बुद्धि चला दी, अपनी बुद्धि चला के खुद तो चले गए और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको। अर्थशास्त्र में मरे जा रहे हैं पढ़ पढ़ के, तो इनको भी पढ़ लेते हैं साहब। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। क्या अब इसको मैं समझाऊं आपको, आप समझना। इन्होंने कहा जो पूर्ति का मतलब होता है दोस्तों सप्लाई। सप्लाई है ना, ये अपनी अगर सप्लाई होगी तो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी, ये इन्होंने कहा है। ये कितनी अजीब बात है। सप्लाई अगर ज़्यादा कर दो तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मान के चलो दोस्तों, जैसे हम लोग, मैं आपको फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे बिजली है, बिजली होती है लाइट। अगर आपके घर पर लाइट की सप्लाई 24 घंटे कर दी जाए तो डिमांड बढ़ जाती है ना, कि आप एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, एसी चलाते रहोगे, फ्रिज भी आपका चलेगा, है ना, वॉशिंग मशीन भी चलेगी, पंखा भी चलेगा। तो जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की, तो डिमांड नहीं, सप्लाई जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाती है। ये बात समझाई मिस्टर से ने। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल मिस्टर से का समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में ना भी आए ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैंने तो याद कर रखा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर देती है, यानी सप्लाई अपनी डिमांड बना लेती है। नियम किसका है? से का। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो रट लो। वैसे मैंने कोशिश की है बिजली वाले एग्जाम्पल से कि आपको समझ में आया होगा। अब लो अगले एक और आते हैं, इसके बाद फिर ये आखिरी है, इसके बाद फिर क्वेश्चन आ गया। वेरी गुड। अगले जो हैं विद्वान, ये हमारा खून पीने आ गए, इनका नाम है कीन्स। ये सब के सब हमारा खून ही पी रहे हैं दोस्तों, खुद तो चले गए बना बना के, हम यहाँ रट रहे हैं। तो ये कौन है? कीन्स। इनका अपना नियम है। कीन्स और से, इनमें 36 का आंकड़ा है, दुश्मनी है इनमें, पता नहीं कौन से जमाने की। अपना तो दुश्मनी बना गए और हम लोगों पे छोड़ गए अपनी। कीन्स से ने कहा कि सप्लाई अपनी डिमांड बनाती है। से, ये बात किसने कही? से ने। कीन्स आ गए, अरे से तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम गलत बोल के गए हो, ऐसा है ही नहीं। इन्होंने यानी से के नियम का विरोध किया। इन्होंने कहा से कि तुम्हारी ऐसी तैसी, हम सही है, तुम गलत हो। तो फिर क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि तुम बोल रहे थे सप्लाई अपनी मांग बढ़ाती है, ये नहीं है, ये गलत है। ये बोल रहे हैं कीन्स। तो कीन्स बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, इनके से के हिसाब से तो पूर्ति बना रही थी अपनी मांग, और कीन्स के हिसाब से प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की जो मात्रा है, प्रोडक्शन कितना होगा, ये डिपेंड करेगा डिमांड पे। ये डिपेंड करेगा डिमांड पे। मैं आपको फिर एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप समझिए दोस्तों। कीन्स ये कह रहे हैं कि पहले हम मांग देख लेंगे कि कितनी एसी चलती हैं, कितनी वॉशिंग मशीन चलती हैं। पहले ये देखा जाएगा कि डिमांड कितनी है भाई, मार्केट में मांग कितनी है। जब हम पता कर लेंगे कि कितनी एसी चलानी है, कितने वॉशिंग मशीन चलाने हैं, कितने फ्रिज चलाने हैं, उस बिहाफ पे पहले हम डिमांड पता करेंगे, उसके बाद लाइट का प्रोडक्शन करेंगे, यानी लाइट का प्रोडक्शन करेंगे, लाइट का
उत्पादन करेंगे। ये बात कही कीन्स ने। कीन्स कह रहे हैं कि मांग के अनुसार देखा जाएगा कि उत्पादन कितना होगा। जबकि से क्या कह के गए थे दोस्तों? जबकि से कह के गए थे कि पहले सप्लाई कर देंगे, उसके बाद अपने आप मांग ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। तो इन दोनों में दोस्तों ये एक 36 का आंकड़ा है, एक अपनी कहता है, दूसरी अपनी कहता है। भगवान जाने कौन सा सही है, कोई पता नहीं, हमें पता करना भी नहीं है। बस हमारा तो क्वेश्चन में OMR में गोला सही भर जाए, हमें उतना ही मतलब है, उतना ही मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों आपने ये 4 देखो नियम देख लिए। कौन कौन से? एक एंजल वाला, जिसमें एंजल बोल के गए थे कि साहब इनकम बढ़ेगी तो खाने पीने पे परसेंटेज कम होगा खर्चा। ग्रेशन बोल के गए कि घटिया बढ़िया दोनों साथ में चलेंगे, घट तो फिर घटिया वाले बढ़िया वालों को बाहर कर देंगे। फिर माल्थस बोल के गए कि रिसोर्सेज 1 2 3 में बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या 2 4 6 8 में बढ़ती है। से बोल के गए कि सप्लाई जो है वो अपनी मांग बढ़ा देती है, अपनी सप्लाई जो है अपनी मांग पैदा कर देती है। जबकि कीन्स बोल के गए से कि तुम्हारी ऐसी तैसी मांग पर डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन कितना होगा। क्लियर है दोस्तों? अब आओ आप ये सवाल जो मैंने लिया है दोस्तों, ये यूपीएससी की जो एनडीए परीक्षा होती है ना, यूपीएससी की जो एनडीए परीक्षा कराता है, एनडीए की जो परीक्षा होती है उसमें, इसके अलावा आरओ की एक परीक्षा में आ चुका है। ये दो उसमें आ चुका है एक क्वेश्चन पेपर में। अब आप देखो दोस्तों इन क्वेश्चन को सोचो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा के चलन से बाहर कर देती है। घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह नियम किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्या बात है दोस्तों, ये यूपीएससी ने भी सम्मानित किया है, आरओ ने भी। ऑप्शन है इसके ए फिशर, बी कीन्स, सी एंजल, डी ग्रेशन। ये मैंने अभी आपको समझाया। अब दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली पहला आपको बहुत पसंद आ रही है, आपको हमारी ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पूरा समझाया वो भी बहुत अच्छी आपको लग रही होगी। इस बेसिस पे दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों की PDF भी मिल जाए। ठीक, अब दोस्तों आप इस पूरे क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन था इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें ताकि आपकी और आपकी पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बढ़े और हमें भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ दोस्तों। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए और सुनिए अपने बाबू सोना से उतना ही मिलिए जितना कि आरओ की परीक्षा के साथ टाइम का मैनेजमेंट हो सके। बुलाती है मगर उतना ही जाने का जितना टाइम बैलेंस हो सके। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।